वार्ड नंबर 5 से भाजपा की भावी प्रत्याशी के रूप में सामने आई वर्षा पवार। वर्षा पवार से जाना आखिर जनता के लिए वो क्या करना चाहती हैं और आखिर पार्टी उन्हें ही क्यों टिकट दे। देखे खास मुलाकात में वर्षा पवार से आमने सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आए हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में। और आज हम बात करेंगे, हमारे साथ में वर्षा जी हैं जो वार्ड नंबर 5 से भाजपा से टिकट मांग रही हैं। और इसके साथ साथ हम जानेंगे उनसे कि उनके क्या कुछ अनुभव हैं अगर पार्टी उनको मौका देती है, और क्या कुछ आज से पहले पार्टी के प्रति उनका समर्पण रहा है। चलिए बात करते हैं। वर्षा जी, सबसे पहले टैलेंट ऑफ इंडिया से आपको शुभकामनाएं कि आप पार्टी के कार्यकर्ता होते हुए आज पार्टी की तरफ मांग कर रहे हैं कि भाई हमें टिकट दिया जाए, और पार्टी का एक सिपह सालार की तरह आप जो है मैदान में आना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम वर्षा पवार है और मेरे पिताजी का नाम विजय पवार है, और आज उन्हीं की वजह से मेरी पहचान है। और मेरे पिताजी ने भाजपा को पिछले 40 सालों से अपने तन मन और को समर्पित किया है, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर आई हूँ और भाजपा पार्टी में सम्मिलित हुई हूँ। हमारी भाजपा पार्टी विश्व की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी को एकजुट रखती है। मैं चाहूँगी कि जो मेरे पिताजी ने इस पार्टी को अपना समय दिया है, दिन रात मेहनत की है, और जैसा कि मैं बचपन से देखती आई हूँ कि उन्होंने पार्टी को अपना पूरा समय देकर आज जो नरेला में हमारे जितने भी नेता हुए हैं, जैसे नीलदमन खत्री जी हैं, उनके साथ वो हमेशा से, उनके मोहन भारद्वाज जी हुए हैं, उनके इलेक्शन में काम करते आए हैं, और मतलब बचपन से ही मैं इन सब चीजों को देखती आई हूँ। तो उससे मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ है कि पार्टी में किस तरीके से कार्य किया जाता है। और पिछले 6-7 सालों से मैं भी पार्टी में कार्य कर रही हूँ। आज मैं हमारे बागनेर मंडल 5 की मंडल में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। अगर बात की जाए वर्षा जी, आपने जिस तरह से अपना जो है पूरा परिचय दिया है, पिताजी का परिचय दिया है, उसके साथ साथ में आपने कुछ नेताओं के नाम गिनवाए हैं। अगर मैं बात करूं तो पिछली दफ़ा जो है आम आदमी पार्टी के ही कैंडिडेट ने भाजपा के प्रत्याशी को जो पछाड़ा था, तो आपको लगता है कि पार्टी अगर आपको मौका देती है आप उसको पछाड़ पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूँगी। आज एक बहुत अच्छे सौभाग्य की बात है कि हमारे बागनेर वार्ड में महिला रिजर्व सीट हुई है, और जिसका मैं पूरा फायदा उठाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आज के इस युग में एक नेता की जरूरत है, युग में एक युवा की जरूरत है, और कार्य क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगी अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे एक मौका दे और मुझे भारतीय जनता पार्टी से एमसीडी के चुनावों का अगर टिकट मिल जाता है, तो मैं अपने क्षेत्र का बागनेर वार्ड 5 का विकास करने में पूरी अपनी भागीदारी निभाऊंगी। आप स्वतंत्रनगर के अंदर रहते हैं, इसकी सबसे बड़ी जो समस्या है जल भराव की है। हाँ जी। उसके साथ साथ एक अंडरपास आता है। हाँ जी। क्या आपके पास अगर जो है लोग अगर आपको मौका देते हैं, पार्टी मौका देती है, तो क्या कुछ अनुभव रहेंगे आपके उस चीज़ को बाहर निकालने के? जी, मैंने भी देखा है कि हमारे यहाँ लोग पानी की समस्या, जल भराव की समस्या से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। जैसा कि आजकल मैं लोगों के बीच जा रही हूँ और देख भी रही हूँ कि सबसे ज्यादा वो पानी की ही समस्या को लेकर, गली ना बनने की समस्या को लेकर, पानी की निकासी को लेकर सबसे ज्यादा मतलब मेरे सामने जो बातें आती हैं वो जल भराव की ही आती हैं। लोग कहते हैं कि हम नर्क में रह रहे हैं। पिछले कुछ सालों से यहाँ पर मतलब कोई कार्य ही नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी के जो भी कैंडिडेट हमारे यहाँ पर रामनारायण भारद्वाज जी हैं, तो मतलब उनसे थोड़े नाखुश हैं। अगर स्वतंत्रनगर की बात की जाए, क्योंकि कह रहे हैं कि भाई स्वतंत्रनगर के कैंडिडेट को जो टिकट दिया जाए, स्वतंत्रनगर का ही कैंडिडेट पहले जो है लोगों ने उसको जिता कर आगे भेजा था, तो वो लोग स्वतंत्रनगर के लोग अब कैसे भरोसा कर पाए इस स्वतंत्रनगर के कैंडिडेट के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे तो मैं निवासी स्वतंत्र नगर की हूँ, पर मेरा जो बैकग्राउंड है वो बागनेर से बिलोंग करता है। मैं बागनेर की बेटी हूँ, मेरे पिताजी भी वहीं से बिलोंग करते हैं।
मतलब दादा परदादा वहीं से हैं। हमारा पैतृक गांव बागनेर ही है, लेकिन लोग भरोसा करेंगे तभी तो मैं अपने आप को उनके सामने रख पाऊंगी और उनकी समस्याओं को एक दूर चीज कर और पाऊंगी। भी है ना, इससे हाँ जी। पहले क्या है कि रामनारायण से पहले भी जो है मोहन भारद्वाज जी थे, वो बीजेपी के थे। हाँ जी। तो वो जनता के मन में भविष्य तो दर्द है, क्योंकि 10 साल उन्होंने मौका दिया है। हाँ जी। और 10 साल मौका देने के बावजूद भी जो अगर क्षेत्र की यही हालत है, उसके बाद फिर उन्होंने ये कोशिश की कि किसी गांव वालों के नहीं, अपनी बस्ती के कैंडिडेट को जिताएंगे हम, और वो जिताया भी। लेकिन मिला क्या हमको? फिर वही चीज़ें। स्वतंत्र की जनता ने मोहन जी को भी मौका दिया था, जो भाजपा से था। उसके बावजूद फिर जो है स्वतंत्र के लोगों ने अपने ही स्वतंत्र के एक कैंडिडेट को जिताया, जो यहीं का क्षेत्र का निवासी था। उसके बावजूद भी आज स्वतंत्र की हालत जस की तस बनी हुई है, जल भराव आज तक समाप्त नहीं हुआ। उसके साथ साथ एक अंडरपास है बागनेर की, आपने बात की, बागनेर के अंदर भी वही हालत है कि जरा सी बारिश आ जाए तो गलियों में पानी भर जाता है। उसके बावजूद लोगों को परेशानी होती है, कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ घरों में पानी भर जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर मौका दिया जाता है तो आप क्या करेंगे उसमें? देखिए, मैं कहूँगी कि मोहन भारद्वाज जी ने अपने समय में जितना भी उनका कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में उन्होंने कार्य तो बहुत किए हैं। स्वतंत्र नगर का सुधार भी बहुत किया है, ऐसी बात नहीं है कि सुधार नहीं हुआ है। लेकिन अब पिछले 5 सालों से, जब से आम आदमी पार्टी के हमारे यहाँ जो काउंसिलर रहे हैं, उनके जो कार्य हैं उनसे लोग नाखुश भी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि 5 साल में कहीं कुछ भी हो सकता है, गलियां खराब भी हो सकती हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मोहन भारद्वाज जी की नहीं रहेगी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अब आने वाले समय में अगर यहाँ की जनता, यहाँ के लोग मुझे मौका देंगे तो मैं उनकी समस्याओं का जरूर हल निकालूँ। एक नई सोच, एक नया जोश युवाओं में जो आज भर रहा है। मैं भी आज ही के ज़माने की लड़की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी पता है कि यहाँ लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी हमारे बागनेर के अंडरपास की, जिसको मैंने अभी पिछले बारिश के सीज़न में ही देखा कि यहाँ पर इतना ज़्यादा जल भराव था कि लोगों का यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। मैं खुद वहाँ से इतने जल भराव में, इतने पानी भरे हुए में निकली हूँ, कई बार मेरी स्कूटी भी वहाँ पर बंद हो गई है। तो मैं चाहूँगी कि वहाँ पर से जितने भी लोग निकलते हैं, क्योंकि वो रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो बागनेर गांव, लामपुर गांव और आगे जाने वाले हरियाणा में बहुत सारे गांव हैं, तो एक मेन रास्ता है जिससे लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ के अंडरपास का जो भी जल भराव की समस्या है, उस समस्याओं को दूर करूँगी। और स्वतंत्र नगर में जो नालियों के पानी की निकासी है, गलियों की समस्या है, जल भराव की समस्या है, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दूँगी। और बागनेर गांव में जो भी, घोगा में, बागनेर में, हमारे क्षेत्र में जितने भी गांव या कॉलोनियाँ आती हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा गलियों, कॉलोनियों पर, ये गलियों में जो भी जल भराव की समस्या है, इस पर सबसे ज़्यादा मैं ध्यान दूँगी। मैं वादा करती हूँ कि यहाँ के लोगों को जो भी जल भराव की समस्या है, उसको सबसे पहले मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ के लोगों की जो भी नाराज़गी है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और यहाँ के लोगों से वादा करती हूँ और उनका आशीर्वाद भी चाहती हूँ कि वो मुझे एक बार मौका ज़रूर दें। चलिए दर्शकों, अब हम देखते हैं और कोई जनप्रतिनिधि जो मैदान में आने की कोशिश करता है, उनके भी विचार देखते हैं। और जैसे वर्षा जी ने कहा कि युवा जोश है, नई सोच है, युवा जोश है, तो उसके साथ आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आने वाला समय पार्टी कितना उन पर भरोसा करती है और क्षेत्र की जनता कितना उनका साथ देती है, और आने वाला समय क्या कहता है। बने रहिए टैलेंट अपने साथ।